मकुली मिन कुल्ली समराति फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, बेशक तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह या करीमल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना इंदल्लाह। आओ फिर एक बार अज़्म ज़िंदगी बन जाएं हम, आओ फिर एक बार अज़्म ज़िंदगी बन जाएं हम, परचमे इल्म हुनर हर मोड़ पे लहराएं हम। बेशक निखते इखलास बनकर फैल जाएं दहर में, इखलास की खुशबू निखते इखलास बनकर फैल जाएं दहर में, फिर सलीका जिंदगी का दहर को सिखलाएं हम। थक के सो जाएं जहां भी कारवाने जिंदगी, थक के सो जाएं जहां भी कारवाने जिंदगी, बेखतर दुश्वारियों में पासबा बन जाएं हम। बेशक सुभान अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारी आज की इस महफिल को कबूल फरमाएं, आमीन इसके फयूज़ व बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमाएं, आमीन। मेरी आप तमाम हजरात से एक गुजारिश है कि बहुत ही खामोशी और इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, वक़ार के साथ आप यहाँ बैठे, किसी तरह की कोई भी अफरा तफरी माहौल में हरगिज़ न होने दें। और जहां से भी बच्चों की आवाज आ रही है हम उनसे भी कहेंगे कि वो बैठ जाएं, और हम उनसे बहुत ही गुजारिश के साथ कहेंगे कि वो बैठ जाएं। और एक गुजारिश बस ये है कि जो कुछ गुफ्तगू होगी उसे आप इत्मीनान के साथ, तसल्ली और सुकून के साथ सुने इंशाअल्लाहुल अजीज। मैं ज्यादा देर आपके सामने नहीं रहूंगा, बहुत ही मुख्तसर से वक्त में आपसे गुफ्तगू करके रुखसत होऊंगा, और फिर इंशाअल्लाहुल अजीज आपके सामने बहुत जल्द काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद हुजूर ताजुश शरिया मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान के तिलमीज़ो खलीफा अरशद और हुजूर ताजुश शरिया के सफर व हजर के, जलवत व खलवत के राजदार और हुजूर ताजुश शरिया के साथ जलवत व खलवत और सफर व हजर में साथ रहने वाले, और हुजूर ताजुश शरिया के मोतमद खास और हुजूर ताजुश शरिया के पोत दमाद बुरहानुश शरिया जानशीन ताजुश शरिया हजरत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती मोहम्मद असजद रजा खान साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया के दामाद नाज़िम आला मरकज़ुद दिरासातिल इस्लामिया जामियातुर रज़ा वो तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप उनके नायाब कलिमात से मुस्तफ़ीज़ होंगे, और जो हुजूर ताजुश शरिया का फैज़ान उन्होंने जलवत व खलवत में हासिल किया और इक्तिसाब फैज़ किया, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसके छींटे आप पर होंगे, हम सब पर होंगे, इंशाअल्लाह हम सब उससे मालामाल होंगे। बस आप सब्र रखें और
इत्मीनान के साथ बैठे। मेरी गुजारिश आपसे यह है, बस आप इतना सोच करके बैठे। अगर आप ये सोच करके आए कि ये महफिल अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल है, अल्लाह के महबूब बंदों के जिक्र की महफिल है, तो अल्लाह के रसूल की बारगाह के आदाब तो बहुत ही निराले हैं। उस बारगाह के आदाब तो खुद परवरदिगार आलम ने बयान फरमाए हैं। सूरतुल हुजरात पारा नंबर 26 की जो इब्तिदा है वो अल्लाह ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के आदाब उसमें बयान फरमाए हैं। बेशक बेशक सुभान। सूरतुल हुजरात पारा नंबर 26 आप उठा करके देख लीजिए, बारगाह मुस्तफा के आदाब ही नजर आएंगे। बेशक इतना बेशक ही नहीं बल्कि बारगाह मुस्तफा के आदाब इस तौर पर आपको नजर आएंगे कि अगर बारगाह मुस्तफा में अदना सी गुस्ताखी, हत्ता कि कोई अगर अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद करने की कोशिश करे, जसारत करे, हिम्मत करे, तो कुरान फरमाता है अंतहबत अमालुकुम अंतुम ला तशउरून, कि तुम्हारे सारे के सारे आमाल अकारत चले जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें शूर भी नहीं। अल्लाह हमें महफूज रखे। सैयदना इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो दूसरे इमाम हैं, मदीने के इमाम, वो खलीफा अबू जाफर मंसूर के साथ मस्जिद नबवी में हाजिर थे। मस्जिद नबवी में जब दाखिल हुए तो खलीफा ने अपनी आवाज को बुलंद किया। कुछ जिरा और बहस करनी चाहिए। सैयदना इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, है खलीफा अपनी आवाज को पस्त रखो, बारगाह मुस्तफा में तुम हाजिर हो। क्या तुमने खुदा का फरमान नहीं पढ़ा कुरान में, ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। ऐ ईमान वालों, तुम अपनी आवाजों को नबी की आवाज पर बुलंद न करो। खलीफा पर लर्जा तारी हो गया। हिम्मत चाहिए, खुदा की कसम, अगर बादशाह वक्त से और हाकिम वक्त से अगर कोई आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है तो वो सिर्फ हक है तो एक आलिम रब्बानी को, एक आलिम दीन, बेशक बेशक सुभान सिर्फ अल्लाह। उसी को हक है। और अल्लाह ने उसी को ये ताकत अता की है कि वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, एक हाकिम वक्त से आंख में आंख डाल के बात कर सकता है। बेशक बेशक बेशक। और ये सुन्नत हर दौर में अदा की गई है। हिंदुस्तान में भी आप देखेंगे तो ये दौर चला आया है। बेशक बेशक। अगर इसकी एक कड़ी मुजद्दिदियत से आप देखेंगे तो मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह से नजर आएगी। बेशक बेशक। और दूसरी कड़ी लास्ट में देखेंगे तो मुजद्दिद मिल्लत, दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी बेशक। वाह और वाह। वही आज भी जारी है। कभी घबराए नहीं है, कभी घबराए नहीं है। इसलिए हमेशा आपसे कहा जाता है कि उलमा के दामन को मजबूती से थामो। बेशक। उलमा के दामनों को मजबूती से थामो, इंशाअल्लाहुल अजीज सही राह मिलेगी। बेशक बेशक। और कभी बातिल से दबने वाले नहीं हैं, बेशक बेशक। बातिल के आगे कभी झुकने वाले नहीं हैं। हमारी तारीख पढ़ करके देखो, हमारी तारीख बताती है कि हम कौन हैं। अपनी तारीख को जो कौम भुला देती है, बेशक। सफाए दहर से वो खुद को मिटा देती है। वाह वाह वाह, क्या अपनी बात। तारीख का मुताला करो, अपनी है। तारीख को रिपीट करो, पढ़ के देखो। जितना तारीख का मुताला करोगे, खुदा की कसम, सीने उतने ही मजबूत होंगे। बेशक बेशक। तुम्हें किसी हथियार की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हथियार तारीख है। बेशक। इस तारीख को कभी मत भुलाना। ऐ असीरे गम मुसलमान, पलट जा, जानिबे मरकज पलट जा। दुनिया है कि आगे बढ़ रही है, तू 1400 कदम पीछे। अये है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। पीछे हटने की कोशिश करो, 1400 कदम पीछे हटने। बहुत खूब बहुत खूब। और 1400 कदम पीछे हटने के बाद फिर देखो कि दुनिया में कितने आगे बढ़ते हो। खुदा की कसम, जो 1400 कदम पीछे बढ़े हैं, हटे हैं, वो कभी पीछे नहीं हट पाए हैं, हमेशा आगे बढ़े हैं। और एक शेर की आदत होती है, वो आगे बढ़ने के लिए 2 कदम हमेशा पीछे हटता है। बेशक। वाह। 2 कदम पीछे हटो, फिर आगे बढ़ो। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत। पीछे हटो, सुन्नत रसूल को अपनाओ, सीरत मुस्तफा को अपनाओ, उसके बाद आगे बढ़ो, फिर देखो कौन रोकता है। क्या बात है। कोई रोकने वाला नहीं है। सैयदना इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफा वक्त के हाथ में आग डाल करके कहा कि आवाज को पस्त रखो, बारगाह मुस्तफा में खड़े हो। लर्जा तारी हुआ खलीफा मंसूर अबू जाफर पर और उसने घबरा करके कहा, ए इमाम, ये बताइए जरा आप कि जिसकी बारगाह के आदाब ये हैं, तो जरा ये बताइए कि मैं दुआ किस तरफ मुंह करके करूं, खाना काबा की तरफ या रोज़े रसूल की तरफ।
हाय हाय अल्लाह। सैयदना इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया वलीमा तसरिफु वजहका अन व हुवा वसीलतुका व वसीलतु अबीका आदम। सुभान अल्लाह। और क्यों तू उनसे अपना चेहरा फेरेगा, वो तो तेरे और तेरे बाप हजरत आदम के भी वसीला है। बेशक बेशक। सैयदना इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये पैगाम सुनाया। यहां से हमें पता चलता है कि बारगाह मुस्तफा के आदाब जो कल थे वो आज है और कयामत तक वही रहेंगे। बेशक बेशक। और ये बारगाह मुस्तफा कोई बादशाह का कोई दरबार नहीं है कि जिसके जिंदा रहने तक उसकी बारगाह के और उसके दरबार के आदाब बाकी रहे। ये बारगाह मुस्तफा है, खुदा की कसम कयामत में भी वही आदाब नजर आएंगे। बेशक 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 हक है। मैदान महशर में भी देखोगे तो वही आदाब होंगे। मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई रम्ज उनकी क्या जाने। मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई रम्ज उनकी क्या जाने। शरीयत में तो बंदे हैं, हकीकत में खुदा जाने। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। शरीयत में तो बंदे हैं, हकीकत में खुदा जाने। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि बारगाह मुस्तफा के आदाब कभी अपने हाथों से जाने ना देना, वरना खुदा का फरमान रखना कुरान में अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशुरून, सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और फिर एक लम्हे को जरा ये तो सोचो, ऐ काश हम मदीने में होते, मस्जिद नबवी में होते, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा होते, खुदा की कसम क्या उस वक्त हिलने की, जरा सी जुम्बिश करने की आप कोशिश करते, हिम्मत करते, जसारत करते। मुस्तफा का जिक्र हो रहा है तो हिल क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो, एक तरफ थम करके बैठो। सैलाब आने से पहले, तूफान आने से पहले बड़ी खामोशी होती है। खामोश रहो, सब्र से काम लो, हिम्मत से काम लो, और सब्र ही ताकत है। सब्र का दामन जब तक मजबूती से थामे रहोगे, सब्र वो तलवार है जो कभी कुंद नहीं होती है। बेशक बेशक। सब्र वो तलवार है जो कभी टूटती नहीं है। सब्र का दामन मजबूती से थामे रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता फरमाए, दारैन की सआदत और बरकतों से मालामाल फरमाए। बहुत ऐसे ही बैठे रहना और बहुत इत्मीनान का मुजाहरा करना, बहुत सुकून का मुजाहरा करना, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आयत करीमा मैंने तिलावत की है सूरह नहल पारा नंबर 14 की। इंशाअल्लाहुल अजीज उस पर मुख्तसर सी रोशनी हम डालेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है व औहा रब्बुका इलन नहल, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को वही की। अब लफ्ज़ वही से ये मत समझ लेना कि शहद की मक्खी को नबी बना दिया था। लफ्ज़ वही से हो सकता है किसी को बदगुमानी हो जाए या गलतफहमी हो जाए। व औहा रब्बुका इलन नहल, इल्हाम किया वहां पर, शहद की मक्खी को वही फरमाई। क्या अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून, तू अपना घर बना, तू अपना घर बना। कहां पर? पहाड़ों में, मिनल जिबाल व मिनश शजर, और पेड़ों के अंदर, व मिम्मा यारिशून, और देखा है ना किलों में या ऊंचे मकानों में छज्जों के नीचे शहद के छत्ते लगे होते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान। देखा है ना, ये 3 जगहें हैं उसके मकान बनाने की, अपना घर बनाने की। कुरान करीम, अल्लाह का फरमान, मक्खी से गुफ्तगू, शहद की मक्खी से। क्या इतनी कीमती है ये बात कि जिसको खुदा फरमा रहा है कुरान करीम के अंदर, इसको मामूली समझकर मत समझना। शहद की मक्खी को आप मामूली मत समझना। खुदा जिसकी मिसाल कुरान में बयान फरमा रहा है उसकी अहमियत बहुत है। बेशक बेशक। ऐसे ही नहीं फरमाया है। ये मत समझ लेना कि शहद की मक्खी पे तकरीर करने बैठे हैं। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश आपसे करना चाहता हूं कि शहद की मक्खी की तरह बन जाओ आप। आज की पूरी कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक पैगाम कि आप शहद की मक्खी बन जाओ। सिर्फ शहद की मक्खी बन जाओ। अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। फिर फरमान होता है सुम्मा कुली मिन कुल्ली समरात
सुभान अल्लाह, फिर सुभान फरमान अल्लाह। होता है कि अब तू हर रंग के फल से रस चूस, सुम्मा कुली खा, वो खाती चूसती है वो, सुम्मा कुली मिन कुल्ली समरात। उसके सुभान बाद अल्लाह। इरशाद होता है फस्लुकी सुबुला रब्बी की जुलूला, और वाह। अपने रब की राह चल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद इरशाद होता है ये जब काम कर लेती है ना शहद की मक्खी, जब वो अपना घर बना लेती है तीनों जगहों में से किसी जगह पर, उसके बाद जब वो मुख्तलिफ फूलों पर पहुंचती है, वहां से रस चूसती है, उसके बाद वो अपने रब की राह चलती है, तो जानते हो क्या होता है? रब की राह चलने पर क्या होता है? यखरुजु मिन बुतूनिहा शराब, उसके बतन से एक शराब निकलती है, मुख्तलिफुन अलवानु, उसके रंग बड़े मुख्तलिफ होते हैं। आपने शहद देखा होगा, कभी काला होता है, कभी सफेद होता है, कभी पीला होता है, कभी कत्थई होता है, कभी लाल लाल भी होता है। फीही शिफाउल लिन्नास, उसमें लोगों के लिए शिफा है। सुभान अल्लाह। और ये जो किस्सा है, इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमी यतफक्करून, गौर व फिक्र करने वालों के लिए इस किस्से में निशानियां हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अक्ल वालों के लिए इस किस्से में बहुत कुछ है, फिक्र से काम लेने वालों के लिए इस किस्से में बहुत कुछ है। और खुदा की कसम, अपने नसीबे पर फख्र तो करो, वो फिक्र वाले अक्ल वाले तुम ही तो हो। वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, सुभान। जिन्होंने इसको कबूल नहीं किया वो फिक्र वाले थे ही क्या? बेशक 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 तरक्की वो कितनी भी कर ले, बेशक वो आज तक एक शहद की मक्खी का राज नहीं समझ सके, बेशक तो वो खुदा का राज क्या समझेंगे? बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खलीफे हुजूर ताजु शरिया, उलमाए अहले सुन्नत। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमी यतफक्करून, गौर व फिक्र करने वाली जो कौम है, गौर व फिक्र करने वाली कौम हमेशा से मुसलमान कौम रही है। दुनिया में तरक्की करने वाली कौम हमेशा से मुसलमान कौम रही है। ये अलग बात है कि अब हमने गौर व फिक्र करना छोड़ दिया है, तो तरक्कियां भी हमारी राह छोड़ दी है। हमें करनी है शहनशाह बता की रजाजोई, हमें करनी है शहनशाह बता की रजाजोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। हमें तो सिर्फ शहनशाह बता की रजाजोई करनी है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को देखना है, प्यारी प्यारी सुन्नतों को देखना है, उनकी प्यारी प्यारी सुन्नतों को अपनाते जाइए। जानो माल इज्जत और आबरू दीनो ईमान हर एक की हिफाजत करते चले जाइए, हर एक की हिफाजत होती चली जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। सोचने की बात यह है कि परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में शहद की मक्खी की एक मिसाल बयान की। आखिर इतनी अहमियत के हामिल, कितनी कमजोर सी चीज है शहद की मक्खी, बहुत कमजोर सी चीज है ना, उसकी क्या औकात है इंसान के सामने। मगर कुर्बान जाइए, अब थोड़ा सा आप शहद की मक्खी पर गौर कीजिए। शहद की मक्खी हमेशा, शहद की मक्खी का पूरा झुंड होता है, आपने देखा होगा, कभी वो तन्हा नहीं चलती है। कभी शहद की मक्खी को तन्हा देखा है? शहद की मक्खी कभी तन्हा नहीं रहती है, वो हमेशा एक झुंड होकर के चलती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक बुनियाद, एक इमारत की तरह है जिसका बास बास में घुसा हुआ होता है। वो इमारत बड़ी मजबूत होती है। ऐसे अल्लाह के रसूल ने उंगलियों में उंगलियां डाल करके बताया कि मोमिन एक दूसरे मोमिन के लिए ऐसे है। आप ऐसे क्यों नहीं हो? खुदा की कसम, इसे कोई छुड़ा कर तो देखे, कोई छुड़ा कर तो देखे जरा इसको। इसको तो कोई भी तोड़ देगा, इसको कौन तोड़ेगा? इसको कोई नहीं तोड़ेगा। एक झुंड बनो, एक झुंड बनो, बिखरो मत, यकजा रहो, यकजा रहो हमेशा। शहद की मक्खी की खासियत है, झुंड बहुत बड़ा होता है मगर सरदार सिर्फ एक होता है।
एक अमीर बनाओ, एक सरदार बनाओ। मुख्तलिफ अमीर होंगे, मुख्तलिफ साथ जो है वो सरपरस्त होंगे, तो बंटवारा होगा। अमीर सिर्फ एक बनाओ, जमात का अमीर सिर्फ एक हो सकता है। खुदा की कसम, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के उस फरमान को याद करो, जब अपनी इमारत के जमाने में मदीना मुनव्वरा के अंदर अल्लाह अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि कुछ मुहाजिर सहाबा, मक्का मुकर्रमा के सहाबा जगह जगह बैठे हुए हैं, कुछ मदीने के सहाबा जगह जगह बैठे हुए हैं, एक अपने कबीले के साथ, एक अपनी कौम के साथ, एक अपने कबीले के साथ। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का खुदा की कसम वो फरमान याद करो, क्या फरमाया था अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने? इरशाद फरमाया, ये जमाना इस्लाम है, जमाना जाहिलियत में। अगर इसी तरीके से टोलियां बनती रही और लोग अपनी अपनी टोली के साथ बैठते रहे तो बंटवारा हो जाएगा। और ये जमाने जाहिलियत की रस्म रिवाज है। अगर सब अपने अपने टोले लेकर के बैठे तो बंटवारा होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। अमीर सिर्फ एक है, खुलफाए राशिदीन। वो जमाना देखो, अमीर सिर्फ खुदा की कसम पूरी दुनिया में एक रहा, इसलिए मुसलमान मजबूत रहा है। इमारत बटी है तो ही पस्त हुए हैं हम, तो ही हम हुए हैं। इसको खत्म करना होगा, अगर इसे खत्म नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। अब जिसे चुनना है चुन लो, जिसे अल्लाह ने इमारत अता की है उसे अमीर बना लो, या जिसे तुम चाहते हो उसे। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, एक कानून दिया है अल्लाह ने, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, दरजात सिर्फ इल्म वालों के बने। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सबसे मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुत्तकी और अल्लाह के नजदीक वही है, बस उसे चुनो। पूछोगे कि कौन है? बहुत उलमा है दुनिया के अंदर, बहुत उलमा है दुनिया के अंदर। तुम्हारा इमाम मरा नहीं है, आज भी जिंदा है। वो ऐसा इमाम नहीं था जो दुनिया से चला जाए, रुखसत हो जाए और वो चला ही जाए। वो आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगा। इमाम अहमद रजा, खुदा की कसम, जब तक हिंदुस्तान रहेगा जिंदा रहेगा। मुझसे कोई ये ना कहे कि हमने सोचा था कि फैजान मियां सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान का नाम लेंगे। यकीनन आला हजरत उस दरबार की खाके पाको आंखों का सुरमा बनाते। हमारी क्या औकात है? हमारी क्या औकात है? आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी उस दरबार की खाक को आंखों का सुरमा बनाए, हमारी कोई औकात नहीं। सुल्तानुल हिंद अल्लाह के वली है, अहले सुन्नत वल जमात के लिए फख्र है। यकीनन हिंदुस्तान की धरती पर जो काम सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने किया, उसकी मिसाल नहीं है। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने जो किया, उसकी मिसाल नहीं है। हर एक अपने दौर में मिसाल है, और इमाम अहमद रजा हर दौर के लिए बेमिसाल है। उसने अपना एक मजमूआ फतावा रज़विया शरीफ छोड़ा है, खुदा की कसम वो आज भी जिंदा है। और ये मैं नहीं कहता, मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहता हूं, कसम खाकर बता दो, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, पूरे में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं भी कोई एक दारुल इफ्ता दिखा दो जिसका मुफ्ती फतावा रज़विया का मोहताज ना हो, जो खानका फतावा रज़विया की मोहताज ना हो। तो क्यों नहीं फतावा रज़विया को अपना इमाम बनाते? बनाओ ना फतावा रज़विया को अपना इमाम। फतावा रज़विया आज भी मौजूद है और आइंदा भी मौजूद है। फतावा रज़विया को अपना अमीर, अपना इमाम बनाओ, और
फतवा रज़िया शरीफ में जो अहकाम मौजूद है उन पर जरा अमल करके दिखाओ, सब काई छट जाएगी, सब जंग दूर हो जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। वअौहा रब्बुका इलन नहल अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। एक ही सरदार होता है, याशूर नाम है उसका। शहद की मक्खियों के झुंड का सरदार एक ही होता है, और उसका हुक्म ऐसा नाफिजुल अमल होता है कि अगर कोई भी झुंड से निकलने की कोशिश करे या उसके अहकाम के खिलाफ अमल करने की कोशिश करे तो उसे कत्ल कर दिया जाता है। ये उनके झुंड की बात है, हमारे की नहीं। यहां लाठी और तलवार लेके खड़े मत हो जाना कि कत्ल कर देंगे। वो तलवार इस्तेमाल करो जो इमाम अहमद रजा ने इस्तेमाल की है, जिसका वार आर से पार है, जिसका वार आर से पार है, और खुदा की कसम कयामत तक उसका दर्द महसूस होता रहेगा। दर्द ऐसे खत्म हो जाता है, मगर ये कभी खत्म होने वाला दर्द नहीं है, ये हमेशा रहेगा, बरकरार रहेगा, इसे कोई नहीं भुला सकता। सैफ काते है वो, कोई उसे काटने की कोशिश करेगा तो कट जाएगा, लेकिन वो नहीं कटेगा। वो झुंड है, एक अजीब झुंड है, शहद की मक्खी का एक झुंड है, उसके अलग कवानीन है, अलग कायदे हैं उसके, पूरा झुंड एक साथ चलता है। और जानते हो क्या कभी शहद की मक्खी को कभी गू पर बैठे हुए देखा है? कभी गंदगी पर बैठे हुए देखा है? हम कैसे मुसलमान हैं कि किसी भी अंधे गंदे से मिल जाते हैं? हम क्या शहद की मक्खी से भी गए गुजरे? हमारी औकात उससे भी गई गुजरी है क्या? एक शहद की मक्खी गंदगी में बैठना पसंद न करे, खुदा की कसम तो ईमान की दौलत लेकर गंदगी में बैठ जाओ और गंदों से मुलाकात कर लो। हर किसी नहीं हो सकता। शहद की मक्खी बनो, कभी गंदगी को पसंद नहीं करती है, गंदगी को कभी पसंद मत करो। अरे मोमिन कैसे गंदगी को पसंद कर सकता है? एक शहद की मक्खी से कम थोड़ी सी मिसाल तो लो, उससे जिंदगी जीने का सलीका तो सीखो। कभी घूरे पे बैठे हुए देखा है उसे? कभी घूरे पे उगते हुए फूलों को चूसते हुए देखा है उसे? तुम घूरे पे उगते हुए अकायद को क्यों ले रहे हो? हरगिज नहीं। इतना साफ चमन छोड़कर के क्यों जा रहे हो? हदाई की बख्शिश है ना, सैर करने के लिए करो ना उसकी सैर। वो बख्शिश के बाग दे तो गया है तुम्हें, सैर करो ना उन बागों की, सजाओ ना अपने दिलों को। एक शहद की मक्खी बन जाओ बस, एक शहद की मक्खी बन जाओ बस। एक साथ चलो, झुंड बना करके चलो, कभी गफलत में मत पड़ो। और जानते हो आप, शहद की मक्खी अपने घर से कितनी भी दूर निकल जाए शाम को वापस घर ही आती है। वो खासियत है उसकी। ऐसी वैसी मिसाल मत समझ लेना, कुरान ने बयान, अल्लाह ने बयान किया कुरान में। शाम को वापस आना है घर पे उसे, और याद रखना वो घर का रास्ता भूलती नहीं है, वापस आती है। और फिर वो शहद की मक्खी, उसका सरदार, आप क्या समझते हो? वो एक सरदार पूरे झुंड को लेकर के चलता है, मुख्तलिफ फूलों पर बैठते हैं, मुख्तलिफ फूलों का रस निकालते हैं, उसके बाद शहद की शक्ल में तुमको देते हैं। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही जानवर ऐसा है जो खाने के बाद जो निकालता है वो गंदगी नहीं, शहद होती है जिसे तुम खाते हो। ऐसी चीज तो ला करके दिखाओ कहीं पर। बनो ना शहद की मक्खी, मुंह से बात निकले तो फूल झड़े। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, वलौ बिशिक्की तमरतिन, अगरचे खजूर की एक खाप ही सदका करना पड़े। अल्लाह के रसूल, किसी के पास खजूर की खाप खाने के लिए ना हो तो सदका कहां से करेगा? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, फबी कलिमतिन तय्यबतिन, वो अच्छी बात ही कह दे वही सदका है। अल्लाह के रसूल एक आलिम तो अच्छी बात कह सकता है, एक आलिम अच्छी बात कहेगा। एक आम आदमी जिसे खुद अच्छी बात पता नहीं है, वो दूसरे को क्या अच्छी बात बताएगा? अल्लाह के रसूल वो कैसे सदका करे? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, वो किसी को अपनी जबान से तकलीफ न दे, अपनी जबान को खामोश रखे, यही उसके लिए सदका, यही उसके लिए सदका है। अगर किसी से अच्छी बात कह नहीं सकते तो आपको किसी को तकलीफ देने की भी कोई इख्तियार हासिल नहीं है आपको। झुंड बनो। वो जाते हैं, वापस आते हैं,
छत्ता लगाते हैं, मकान कहां बनाते हैं अपना? कहां बनाते हैं? नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बसेरा कहीं ऊंची जगह पर करो जहां हाथ ना पहुंच सके तुम्हारे गिरबान तक। अखलाक को बुलंद करो ताकि कोई तुम्हारा गिरबान ना थाम सके। सीरत को बुलंद करो ताकि मुंह पे कोई तुम्हें थूक ना सके, ताकि कोई ये ना कह सके मुसलमान है और ऐसा करता है। अखलाक को बुलंद करो, तुम्हारा घर अखलाक है। पहाड़ों की चोटियों पे घर बनाने की जरूरत नहीं है, अखलाक को पहाड़ों से ज्यादा बुलंद कर लो। पहाड़ों पर रहने वाले भी नीचे झांक करके देखें, यहां भी कुछ रहे, उनको जरूरत महसूस हो कि इनसे जाकर के अखलाक, ये नबी के सच्चे जानिशार और वफादार हैं। शहद की मक्खी बनो। और क्या समझते हो, हरगिज मत डरो, हरगिज मत डरो। जितने इस महफिल में बैठे हो ना, ये उस तादाद के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा है जो उस वक्त थी। कितने थे? एक ही तो था, अबू बकर सिद्दीक। एक ही तो यार था ना, सिर्फ शुरू में एक ही तो था, सिर्फ एक। क्या समझते हो, बहुत हो अभी तो, बहुत हो अभी। कुरान फरमाता है वज़कुरू इज़ अंतुम कलीलुम मुस्तदअफून फिल अर्द। सूरह अनफाल उठा करके देखो, पारा नंबर 9 में जाकर के देखो, रुकू नंबर 3 देखो, उसका जाकर के पढ़ो और पढ़ो वज़कुरू इज़ अंतुम कलीलुम मुस्तदअफून फिल अर्द। याद करो उस वक्त को जब तुम थोड़े सारे थे, कलील बहुत थोड़े सारे थे, मुस्तदअफून फिल अर्द बड़े, बहुत ही गिरा हुआ समझा जाता था, बहुत थोड़े सारे थे, बड़े कमजोर थे, बड़ा जलील समझते थे वो लोग। तखाफून अन यतखत्तफकुमुन नास, घर से बाहर कदम निकालते हुए डरते थे कि कोई उचक ना ले, कोई उचक ना ले, कोई जान ना ले, कोई हमला ना कर दे, कोई मार ना दे। हर लम्हा डर लगा रहता है। आज डर लगता है क्या ऐसा कुछ नहीं? माहौल तो तुम्हारे मुआफिक है, डरते क्यों हो? डर तो उस वक्त का था, वो नहीं डरे। तखाफून अन यतखत्तफकुमुन नास, याद करो उस वक्त को। कुरान फरमाता है याद करो उस वक्त को। देखो कैसी हिम्मत बना रहा है, कैसी ताकत अता कर रहा है कुरान हमें, है कैसी हिम्मत और ताकत अता कर रहा है कुरान हमें। मुस्तदअफून फिल अर्द तखाफून अन यतखत्तफकुमुन नास, कुरान फरमाता है फिर क्या हुआ था? फआवाकुम, अल्लाह ने तुम्हें अपनी पनाह में ले लिया था। वअय्यदकुम बिनसरी, और अपनी तरफ की मदद से तुम्हारी ताईद फरमाई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था, वरज़क़कुम मिनत तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून, और तुम्हें तय्यिबात का रिज़्क़ अता फरमाया था ताकि तुम शुक्राने नेमत करो, ताकि तुम अल्लाह की शुक्रगुजार बंदे बनो। रिज़्क़ वो आज भी अता फरमा रहा है तय्यिबात का, मगर शुक्र करने वाले बहुत कम हैं। शुक्र सिर्फ इतना नहीं है अल्लाह तेरा शुक्र मालिक मेरे तूने बहुत अता किया आज मुझे, नहीं, उसने जो अता किया है उसका सही इस्तेमाल, ये सही शुक्र है। सब्र करना बहुत आसान है, शुक्र करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। लोग समझते हैं सब्र करना ज्यादा मुश्किल है, शुक्र आसान है। नहीं, सब्र करना आसान है क्योंकि सब्र तो इंसान मजबूरी में भी करता है। एक जानवर का बच्चा मर जाए वो भी सब्र कर लेता है, अगर हम भी वैसा ही सब्र करें तो उसमें और हमने फर्क क्या है? फिर उसका बच्चा मरा उसने भी सब्र कर लिया, हमारा बच्चा मरा हमने भी सब्र कर लिया, फर्क क्या हुआ? नहीं, अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो पहले मरहले का सब्र है। बच्चे का इंतकाल हुआ, बावाज़े बुलंद कहना है लिल्लाहि मा आता व लहु मा अखज़ा, अल्लाह ही के लिए है जो उसने अता किया, अल्लाह ही के लिए है जो उसने लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि जब कोई मुसीबत पहुंचती है ना तो कालू कहते हैं बेशक हम अल्लाह ही के लिए और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट करके जाना है। क्या समझते हो? ये मत समझो कि अभी कोई इम्तिहान, कोई आजमाइश हो गई है। कुरान फरमाता है वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और हमने पहले वालों को भी आजमाया है। क्यों आजमाते क्यों हैं? फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, ताकि अल्लाह जाहिर कर दे कि कौन सच्चा है कौन झूठा। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये समझते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे?
ऐसे मत समझ लेना कि आसानी से दाखिल हो जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, बहुत आसानी से कह दिया जाता है। बहुत आजमाइश और इम्तिहान के दौर से गुजरना है। याद करो उस वक्त को कि जब अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। क्या हाल हुआ था उस वक्त मक्का मुकर्रमा में? शियाबे अबी तालिब को देखो, याद है उस वक्त क्या हुआ था? शियाबे अबी तालिब का वाकया याद है आपको? शियाबे अबी तालिब के महशूर को नहीं जानते हो? जब उस घाटी उस वादी के अंदर महशूर किया गया था अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, चंद मुसलमान थे, गिनती के मुसलमान थे। कितने से मुसलमान थे? मुट्ठी भर मुसलमान थे। और उसके अंदर अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर के अपने जानिसारों को लेकर के कि ये एक महफूज जगह है, और वहां पर अल्लाह के रसूल ले गए थे अपने सहाबा को। तो इन लोगों ने क्या प्लान बनाया था कि इन्होंने तो अपनी अच्छाई के लिए किया है, हम इसी को इनके लिए जो है वो गढ़ा बना देंगे। मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर दिया गया था मक्का मुकर्रमा के अंदर। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों के साथ उस वादी के अंदर वहां पर मौजूद 3 साल तक अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उसके अंदर रहे। कितने साल? 3 साल। 3 दिन नहीं, 3 दिन अगर हमें खाना नहीं मिले तो मर जाएंगे, और हो सकता है ईमान से भी फिर जाएंगे, हो सकता है कलमा कुफ्र भी बक दें, मगर कुर्बान जाइए उन जानिसारों पर जो अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर दिया गया था। कोई इनसे लेन देन नहीं करेगा, कोई खरीदो फरोख्त नहीं करेगा, कोई खाना पीना उठना बैठना, हत्ता कि कोई बातचीत कोई उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर दिया गया था। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर तशरीफ फरमा। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो सरकार के चचा हैं, हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो सिर्फ एक इजाजत चाहते थे, अल्लाह के रसूल एक बार इजाजत दे दीजिए, हम अभी इनका फैसला कर देंगे ही। मगर अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। जानते हो उस वक्त एक सहीफा लिखा गया था, उस वक्त एक तहरीर लिखी गई थी, और बाइकाट का एक वो लिखा गया था, नामा लिखा गया था, और उसे खाने काबा में टांगा गया था। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बहुत वक्त हो चुका था बाइकाट को, तो एक रोज अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से कहा, ऐ चचा अबू तालिब, क्या जानते हैं आप उस सहीफे के बारे में जो खाने काबा में इन लोगों ने टांगा था? अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया तो अबू तालिब जो ईमान नहीं लाए थे, हुजूर के चचा, वो हैरत से पूछने लगे क्या हुआ उसका? अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ चचा जान जरा जाकर के देखिए उस सहीफे को, सिवाय लफ्ज़ अल्लाह के उसमें कुछ बाकी नहीं बचा है, उसे दीमक खा चुकी है। 3 साल हो चुके थे उस सहीफे को लटकाए हुए खाने काबा के अंदर। वो खोल के किसी ने देखा नहीं था, किसी ने उसको टच नहीं किया था। अबू तालिब के कान खड़े हो गए कि 3 साल पहले जो सहीफा अंदर लटकाया गया था, मेरा भतीजा मोहम्मद उसके बारे में खबर दे रहा है कि उसको दीमक खा चुकी है, और सिवाय लफ्ज़ अल्लाह के उसमें कुछ बचा नहीं है। अबू तालिब कहते हैं, भतीजे अगर ये बात सच्ची है जो तुम कह रहे हो, अगर ये बात ऐसी ही हुई और ये बात सच्ची हुई, तो मैं तुमसे कहता हूं कि कोई मक्के के माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है कि मेरे भतीजे मोहम्मद पर कोई हाथ डाल दे जब तक मैं जिंदा हूं। मैं अपनी ताईद और हिमायत का ऐलान करता हूं आपके साथ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, चचा जान जाकर के देखिए। अबू तालिब दौड़े दौड़े गए खाने काबा की तरफ। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम पीछे पीछे अबू तालिब के पहुंचने के बाद अबू तालिब ने जैसे खाने काबा के सामने पहुंचे, पूछा कैसे आए हो अबू तालिब? अबू तालिब ने कहा कि आज एक मुआहदा करने के लिए आया हूं। कैसा मुआहदा? अबू तालिब ने कहा कि मेरे भतीजे मोहम्मद ने मुझे बताया है कि जो अहद पैमान तुमने खाने काबा के अंदर लटकाया है, जो सहीफा तुमने लटकाया है, उसे दीमक खा चुकी है, सिवाय लफ्ज़ अल्लाह के उसमें कुछ बाकी नहीं बचा है। उन्होंने कहा, अबू तालिब तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आज तक उसको किसी ने देखा नहीं, तुम्हारे भतीजे मोहम्मद ने कहां से खबर दे दी उसको? तुम्हारे भतीजे मोहम्मद ने कहां से खबर दे दी? अबू तालिब ने कहा कि मेरे भतीजे मोहम्मद ने खबर दी है, वो झूठी नहीं हो सकती है,
क्योंकि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते। अगर जैसा मेरे भतीजे मोहम्मद ने कहा है, अगर वाकया ऐसा नहीं हुआ तो मैं मोहम्मद के साथ तुम जो चाहे करना मैं तुम्हें सुपुर्द कर दूंगा। एक वहाबी का ईमान देखो, एक अबू तालिब जो हालत कुफ्र में उनका यकीन देखो, सरकार की बात पर, हुजूर की खबर पर जरा यकीन देखो। हालत कुफ्र में अबू तालिब और यकीन इतना बड़ा। वो कह रहे हैं कि देख लो, सोच लो एक मर्तबा, एक बार और सोच लो, फिर बीच में ना आना, जो हमारा दिल चाहेगा करेंगे मोहम्मद के साथ। अबू तालिब बोले जो जी चाहे करना, जाओ जाकर के देख लो खोल करके। लेकिन अगर ऐसा ही हुआ जैसा मोहम्मद ने कहा है तो फिर किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है कि मोहम्मद को हाथ लगा दे। कुफार और मुशरिकीन खुश हो गए कि आज तो हमारा काम बन गया। 3 साल की मशक्कतें उठाई, खाना पीना सब कुछ रोका, पूरी दुनिया में बदनाम हुए कि रिश्तेदारों का खाना पीना बंद कर दिया। काश ये बात पहले हो गई होती तो इतने बदनाम ना होते। बड़े खुशी खुशी गए, जाके खाने काबा खोला, और खाने काबा का दरवाजा खोलने के बाद अंदर गए और जाकर के उसमें से धूल हटाई और देखा तो खुदा की कसम लफ्ज़ अल्लाह के सिवा उसमें कुछ बाकी बचा ही नहीं। सबके सबको नीमत खा गई थी। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यकीन देखें अबू तालिब का कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैब की खबर पर कैसा यकीन कर रहे हैं कि हुजूर ने जो फरमा दिया वैसा ही है। मैं सिर्फ कहना इतना चाहता हूं कि वो वक्त याद रखो जब माँ की छातियों में दूध नहीं उतरता था, जब खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, पेट पे पत्थर बांधे जाते थे। हजरत अबू बकर अपनी यहाँ से कुछ उठा करके लेकर के आए माल। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम भी लेकर के आए। सोचा कि आज अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश करेंगे और आज ही मौका है कि मैं अबू बकर पर सबकत ले जाऊं, वरना मुझे सबकत करने को नहीं मिलेगा। अबू बकर हमेशा सबकत ले जाते हैं, आज माल मेरे पास ज्यादा है, अबू बकर के पास कम है। आते हैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में, दोनों पहुंचते हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अबू बकर क्या लाए और क्या छोड़ा? अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल अल्लाह का नाम घर पे छोड़ा और बाकी सब कुछ ले आया हूं। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उमर क्या लाए? अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल आधा लाया हूं, आधा छोड़ दिया है। उमर फारूक आजम कहते हैं कि नहीं, अबू बकर पर सबकत कोई नहीं ले जा सकता। अबू बकर हमेशा साबिक में है, साबिकीन में है, वो हमेशा आगे रहेंगे। अब ये देखें यहाँ से अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये समझते हो कि आप कमजोर हो, आप ये समझते हो कि आपके पास कुछ नहीं है। ईमान की जो ताकत है खुदा की कसम उससे ज्यादा मजबूत कोई ताकत नहीं है। याद करो उस वक्त को जब उमैया हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रेत पर लिटाल करके सीने पर पत्थर रख करके उनसे कहता था ए बिलाल सिर्फ एक बार कह दे, एक बार कहते लात उज़्ज़ा पर ईमान लाता हूँ, अकफुर मोहम्मदन अकफुर बि मोहम्मद, मैं मोहम्मद का क्या है कुफ्र करता हूँ, मोहम्मद का इनकार करता हूँ। एक बार कह दे और ये कह दे कि मैं ईमान लाता हूँ लात उज़्ज़ा पर। मगर खुदा की कसम हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, सीने पर गर्म पत्थर रखा हुआ है और उनका सीना जल रहा है, मगर जबान पर सिर्फ एक ही नारा है अहद 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 अहद। आखिरी मरहला वो था जब हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों उस वक्त हालत कुफ्र में थे। कहते हैं कि या तो बिलाल अब जो है वो उमैया की बात मानेंगे, ये जान चली जाएगी। बिल आखिर हजरत अबू बकर वक्त पर पहुंच करके हजरत बिलाल को आजाद करा लेते हैं और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आजाद हो जाते हैं। क्या उखाड़ लिया था उमैया ने? वक्त का सरदार था। ईमान हो तो ऐसा हो। याद करो उस वक्त को जब रूम के बादशाह ने हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा सहमी को कैदी बना लिया था, बंदी बना लिया था, और बंदी बनाने के बाद बुलाया था और कहा था ए अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा सहमी, तुम जो है वो नसरानी मजहब पर ईमान ले आओ और मोहम्मद के मजहब का इनकार कर दो, मैं तुम्हें अपना आधा मुल्क दूंगा, आधी बादशाहत दूंगा मैं तुम्हें। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा दीन चाहिए, मेरा मजहब चाहिए, मेरा इस्लाम चाहिए। उसके बाद किसरा ने कहा था कि तुम और कुछ ले लो, चलो तुम्हें आधा मुल्क भी अता करता हूं, आधी हुकूमत भी अता करता हूं और अपना जो है वो नाफिजुल हुक्म भी बनाता हूं, तुम्हारा हुक्म भी चलेगा। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने कहा था कि कुछ नहीं चाहिए। गुस्सा आया बादशाह को और गुस्सा आने के बाद उसने कहा कि ऐसा करो कि इनको जेल में ले जाओ
और जेल में ले जाने के बाद इनको जो है वो बहुत अच्छा खाना दो, बहुत अच्छा खाना देने के बाद बहुत खूबसूरत लड़कियां इनके पास लेकर के जाओ। बहुत अच्छा खाना दिया गया, खूबसूरत लड़कियां लेकर के गए, मगर अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने मुंह उठा करके भी नहीं देखा, वहां भी जिल्लत हुई। उसके बाद उसने कहा कि इनको खिंजीर का गोश्त दिया जाए। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने कहा कि हालत मजबूरी में मेरा इस्लाम मुझे इजाजत देता है कि मैं जान बचाने के लिए खा सकता हूं, मगर मैं रुखसत पर नहीं, अजीमत पर अमल करूंगा। जान चली जाएगी मगर मैं इसे खाऊंगा नहीं। उसके बाद उसने कहा कि ये तो बहुत ही पहाड़ की तरह मजबूत है, इसको लेकर के आओ। मैदान में बुला लिया गया और फिर बादशाह ने हुक्म किया कि 2 मुसलमानों को और लेकर के आओ। 2 मुसलमानों को और लेकर के आए। एक बड़ी कढ़ाई के अंदर तेल को खौलाया गया और तेल को खौलाने के बाद उस तेल में एक मुसलमान को कहा कि एक मुसलमान को अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा की आंखों के सामने डाल करके जला दिया जाए। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा की आंखों के सामने खौलती हुई तेल की कढ़ाई के अंदर जब उस मुसलमान को डाला गया तो आधे मिनट के अंदर अंदर उस मुसलमान की हड्डियां दिखाई दे रही थी, उसके सिवा कुछ नहीं था। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा की आंख से आंसू जारी हो गए और रोने लगे, बहुत ज्यादा रोने लगे, तड़प कर आंखों से आंसू जारी हो गए। बादशाह खुश हो गया कि काम बन गया, अब्दुल्ला जो है पिघल गए। उसके बाद उसने पूछा बादशाह ने, माजा अब का क्या चीज रुला रही है, जरा पूछे तो कि रुलाया किस चीज ने, क्यों रो रहे हो अब्दुल्ला, रो क्यों रहे हो? अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने कहा कि खुश होने की जरूरत नहीं है, ये मत समझना कि मेरा एक मोमिन भाई, एक मुसलमान इस जेल तेल में जल गया है, मैं इसलिए रो रहा हूं। खुदा की कसम मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मेरी सिर्फ एक जान है। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान है, खुदा की कसम करोड़ों जाने होती और ये के बाद दीगर इस तेल में जलती होती तो मैं खुश होता। मुझे अफसोस ये है कि जान एक है, एक जान क्या है अगर हो करोड़ों। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता फरमाए, दारैन की सादत और बरकतों से मालामाल फरमाए। याद रखिएगा, इत्तेफाक से रहिएगा, इत्तेहाद से रहिएगा, आपको कोई हिलाने वाला नहीं है। अपनी तारीख को याद रखिएगा। अल्लाह आपको भी तौफीक अता फरमाए, मुझे भी तौफीक अता फरमाए। नमाजों की पाबंदी कीजिएगा, रोज़ों की पाबंदी कीजिएगा, तमाम अहकाम की पाबंदी कीजिएगा और हर मसले में सोशल मीडिया पर जो भी मैसेज व्हाट्सएप पर या किसी भी जगह सोशल मीडिया के जरिए ऑडियो वीडियोस या किसी भी जरिए से आप तक कोई पैगाम पहुंचता है तो जब तक कुरान और हदीस का वो पैगाम, उसका तर्जमा आप अपने किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम से कंफर्म ना कर लें कि ये सही है या नहीं, उस वक्त तक आप उस मैसेज को कबूल नहीं करना, क्योंकि आप अरबी नहीं जानते हो, आपको नहीं पता कुरान की अरबी में क्या लिखा हुआ है, कुरान में अरबी में क्या लिखा हुआ है, कुरान क्या कह रहा है, हदीस में अरबी में क्या लिखा हुआ है। आप तो उसको पढ़ रहे हो जो हिंदी या उर्दू या इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी गई है। क्या गारंटी है कि वो ट्रांसलेट, कोई गारंटी है आपके पास? अगर आप ये कहो सही है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप आलिम हो? क्या गारंटी है आपके पास कि वो तर्जमा सही है? बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है आपके पास कि वो तर्जमा बिल्कुल सही है, कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा आपकी जिम्मेदारी है कि जब आपको कोई मैसेज मिले तो जो शख्स, जो इंसान, जो आलिम जानता है सुन्नी सहीहुल अकीदा, फौरन उसके पास वो मैसेज भेजे और उससे पूछे कि ये तर्जमा सही है। आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि सही है कि नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी, आपको भी, सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, दारैन की सआदत और बरकतों से मालामाल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल को कबूल फरमाए और मेरे वालिद माजिद काजी शरा मुफ्ती आजम ज़िला रामपुर हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती सईद शाहिद अली हसनी नूरी रजवी जमाली खलीफा सरकार मुफ्ती आजम क़ुत्ब आलम नव्वरल्लाहु मरक़दहु, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको सलामत रखे, सेहत और शिफा अता फरमाए और आप सबको भी सेहत और सलामती अता फरमाए और आप सबके ईमान और अमल की हिफाजत फरमाए, जान और माल, इज्जत और आबरू, दीन और ईमान की हिफाजत फरमाए और अल्लाह हर एक के रिज़्क़ में, कारोबार में, रोज़ी में बरकतें अता फरमाए। हलाल खाइए, हराम से बचिए, झूठ से बचिए, सच बोलिए, अक्ल हलाल सिद्क़ मकाल को अपनाइए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह।